हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। बेसिकली डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है करेंसी में। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक मीनिंग के साथ में कि डीवैल्यूएशन का बेसिक मीनिंग होता ही क्या है। डीवैल्यूएशन मीन्स टू लोअर द वैल्यू ऑफ अ कंट्री करेंसी एज कम्पेयर टू द अनदर कंट्री वैल्यू। इसका मतलब है कि जब हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अनदर कंट्री करेंसी वैल्यू। जैसे कि अब हमारे जो है कंट्री की करेंसी क्या चल रही है, 1 रुपीज़, और अगर हमारा US डॉलर से वो ऑलरेडी कम है, क्योंकि वहाँ जो हमारा 1 रुपीज़ की वैल्यू है वहाँ पे 60 रुपीज़ के बराबर है, क्योंकि US डॉलर अगर हमें एक US डॉलर चाहिए तो हमें 60 रुपीज़ या 74 रुपीज़ वो चेंज होता रहता है हमेशा। कि अगर हमें यूएस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और करेंसी हमारी की वैल्यू क्या है वो वहाँ कम होती है, तो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी उनकी करेंसी को लेने के लिए। ऐसे ही डिवैल्यूएशन होता है कि जब हमारी कंट्री की जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से भी कम होने लग जाए तो वो होता है हमारा डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। वो ही हमारा डेप्रिशिएशन होता है। द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी इज सेम एज द मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। मतलब जो हमारा डीवैल्यूएशन होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है करेंसी की वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी कम होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा जो 1 रुपीज़ की वैल्यू थी वो 1 रुपीज़ थी, ठीक है। अब हमारा कितनी होती जा रही है, 60 पैसा इसमें कन्वर्ट होती जा रही है। सो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो द वैल्यू ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिशिएशन ऑफ अ करेंसी मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ अ करेंसी एज कम्पेयर टू द अनदर कंट्री करेंसी। मतलब एज पर द अनदर कंट्री की अगर हम करेंसी देखें उसके मुकाबले हमारी कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। अब इसके सर्कमस्टांसेस क्या क्या होते हैं कि जो डीवैल्यूएशन होती है करेंसी वो तो करता है गवर्नमेंट, लेकिन जो डेप्रिशिएशन ऑफ अ करेंसी होती है वो करी जाती है बाय द फोर्सेस। अब फोर्सेस क्या होती है, फोर्सेस हमारी बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई। जो भी हमारी डिमांड और सप्लाई मार्केट में चलती है, इंटरनेशनल मार्केट में चलती है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। सो डिवैल्यूएशन हमारा कौन डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट, एंड डेप्रिशिएशन हमारा डिटरमाइन करती है बाय द फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट लाइक डिमांड एंड द सप्लाई। नाउ नेक्स्ट इज रेट। इट इज़ डन बाय यूजिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो हमारा डिवैल्यूएशन है वो कैसे फिक्स किया जाता है, बाय द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से वो हमारा फिक्स्ड किया जाता है। लेकिन जो हमारा डेप्रिशिएशन है वो हमारा फिक्स्ड किया जाता है यूजिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हमारा होता है जो कि चेंज होता रहता है एज पर द मार्केट फोर्सेस। ओके। इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर। इट इज़ जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म। जो हमारा डिवैल्यूएशन होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन जो डेप्रिशिएशन होता है ये अफेक्ट करता है इकोनॉमी में लॉन्गर टर्म के लिए, क्योंकि ये इफेक्ट किससे होता है, डिमांड एंड सप्लाई से, बेसिकली मार्केट फोर्सेस से। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें मार्केट जो फोर्सेस होती है उससे डिटरमाइन होती है हमारी करेंसी की वैल्यू की वो बढ़ रही है या घट रही है। नाउ द चेंजेस। देयर इज़ नो फिक्स टाइम बट इट इज़ डज नॉट चेंज इन रेगुलरिटी। मतलब जो हमारा ये होता है ये हमारा रेगुलरली चेंज नहीं होता, क्योंकि इसको गवर्नमेंट बेसिकली चेंज करती है। सो गवर्नमेंट रेगुलर किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। गवर्नमेंट की खुद की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, खुद का एक बॉडी होती है। लेकिन जो हमारी मार्केट फोर्सेस की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारा इजीली हो सकता है। इजीली कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई हमारी मार्केट के अंदर रेगुलरली चेंज होती रहती है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। सो इस वजह से जो हमारी डिवैल्यूएशन है, जो मार्केट की करेंसी वैल्यू है वो भी कम होती रहती है और बढ़ती रहती है मार्केट के अंदर। सो ये रेगुलरली और डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। So this is all about the devaluation of the currency and depreciation of the currency. So guys, if you like this video, please subscribe my channel. Thank you.